मर जाऊंगी लेकिन तुमसे अफेयर नहीं चलाऊंगी। पास्ट को खंगालने का क्या फायदा, तुम फ्यूचर को देखो ना। तुम्हें इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? तुम ही बता दो। मुझे इस तस्वीर में फ्यूचर नजर आ रहा है। दिल पे दस्तक यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7 बजे। कुछ फासले हमको मिला देंगे। भाई चाय लाऊं आपके लिए? यहाँ पे मेरा कलेजा जल रहा है और तुझे चाय की पड़ी हुई है। जल्दी पे तेल छिड़क रहा है तू, निकल यहाँ से। भाई यहाँ कोई फालतू आदमी नहीं बैठ सकता, हमारे मालिक ने सख्ती से मना किया है हमें। और वो आदमी तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकता जिसकी कोई औकात ही ना हो कुछ खाने पीने की। चलो इधर, मुझे मेरी औकात याद रहेगा है? छोटे तो मुझे आंख दिखाएगा है, सूरज को चिराग दिखाएगा। ये पकड़, एक नहीं 2 चाय के पैसे, ठीक है? जा लेकर निकल। क्या बात है निम्रा? मैंने कभी तुम्हें इतना उदास नहीं देखा। क्या परेशानी है, मुझसे शेयर करोगी? आपका वहम है, मैं परेशान नहीं हूं, मैं खुश हूं। क्या हुआ निम्रा? जो कुछ तुम्हारे दिल में कह दो। ये क्या बेवकूफी है निम्रा? सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। क्या हुआ निम्रा? तुम्हारे ससुराल में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? या फारिस की तरफ से परेशान हो? तुम बताओ मुझे, मैं उनसे बात करूंगा, वो मेरी बात रद्द नहीं कर सकते। मैं परेशान नहीं हूँ और आप भी प्लीज परेशान ना होए। और नानी जान को कुछ नहीं कहिएगा, वो खामखा परेशान होंगी। मैं नानी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? हारून, मैं फारिस की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं वो कराची में क्या कर रहा है, इतना बिजी क्यों है। मेरी एक कॉल अटेंड करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। इतने रिश्तों के दरमियान होते हुए भी मैं इतनी अकेली हूँ। निम्रा, ऐसी बातें मत कहो। तुम अकेली नहीं हो। तुम जब भी पुकारोगी मुझे अपने आसपास पाओगी। मेरा वादा है तुमसे कभी मायूस नहीं करूंगा तुम्हें। सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। इसलिए ऐसा हुआ है कि तुम्हें मेरी मुखलिसी पर यकीन है, और तुम जानते हो मेरी दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं है ना?
लेट्स गो। मैं टिकट रख ली थी ना याद से। हाँ मैंने टिकट्स वगैरह तो रख ली, वो पासपोर्ट वगैरह रखनी तुमने? हाँ हाँ चलो, बड़ी एक्साइटेड हूँ दुबई लेट्स जाने के गो लेट्स गो। अच्छा बेटा, जल्दी चक्कर लगाना है यार। और बेटा अब की बार आओगे तो इमन को साथ लेकर आना, उसकी बड़ी याद आती है मुझे। कराची जरूर आना, दादी बहुत याद करती हैं तुम्हें। वो मेरे बारे में पूछेंगी तो उनको बता दीजिएगा कि मैं खुश हूँ। मेरी फिक्र ना करें। हाँ बहुत खुश है बेटा, हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं, जाहिर है हमारी बेटियों की तरह हैं भाई। अच्छा चलो आओ आओ, मैं गाड़ी तक छोड़ दूं, आओ आओ। किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला है हमारे साथ, हम दोनों जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं, बिना कहे एक दूसरे के दिल का हाल जान लेते हैं। एक तकलीफ में है तो दूसरा उसकी तकलीफ को अपने दिल में महसूस करता है। हम एक भी तो हो सकते थे, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? इस सूरज के साथ मेरा दिल भी डूब रहा है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, तुम्हारे आंसू चुन सकता। अरे मैंने भी हारून से कहा था कि तुम आ रहे थे तो इमन को साथ ही ले आते, हमारी भी मुलाकात हो जाती। अरे हमसे तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, ऐसे लगता है जैसे हम उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम हो या उसने हमें तनख्वाह पे रखा हुआ हो। तो हारून घर भी आया था? मुझे तो कहकर गया था कि मैं फैक्ट्री विजिट के लिए जा रहा हूँ। पता होता तो मैं भी आ जाती उसी के साथ। बस देख ले, लेकिन अब यही कदर है मेरी इस घर में। राजो नयाज तो सारे दादी जान से किए जाते हैं, इस उम्र में भी हट्टी कट्टी फिर रही है मेरे सर का दर्द बन के। अम्मी ये सारी मुसीबतें कब सॉल्व होंगी? मैं तो समझ से बाहर होता जा रहा है सब। बस आने दे उस हारून को, आज ऐसी धुलाई करूंगी नानी याद आ जाएंगी उसे। एमन को लगता है हल्का ले लिया इन लोगों ने। अरे मैंने तो हारून से कहा था कि भाई एमन को भी साथ ले आते, मुलाकात हो जाती है हमारी। कहने लगा कि भाई घर में गाड़ी खड़ी है, जब दिल चाहेगा वो आ जाएगी। बस देख ले अम्मी, इसी तरह इग्नोर किया हुआ है मुझे। ना कभी शॉपिंग पर लेकर जाता है, ना कभी खाना खिलाने लेकर जाता है, घर बिठाया हुआ है मुझे। तो तुमने कहना था ना भाई, तुमको गिरी पड़ी लड़की नहीं हो, माशाल्लाह से तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा कारोबार कर रहा है, और तुम देखना एक वक्त में हारून की टक्कर पर बिजनेसमैन बन जाएगा वो। जी अम्मी आप टेंशन ना लें, आ जाएंगे ना, खूब सुनाऊंगी उन्हें। अच्छा चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। जी अम्मी आप भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, आपने मुझे दोबारा काम पे तो रख लिया है, कहीं ऐसा ना हो एमन बीबी फिर से मुझे निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। ये यहाँ क्या कर रही है? वो हारून के कहने पर इसे जॉब पर दोबारा रख लिया है। घर के मामूलात देखना मेरी जिम्मेदारी है। हारून कौन होता है सबके बीच में पड़ने वाला? क्यों बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता कि हारून कौन होता है? देखें, अगर मैं एक बार इसे जॉब से निकाल चुकी हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ वापस आने की? आवाज नीची रखो।
इसको हारून ने बुलाया है, क्योंकि ये हमारे घर बहुत अरसे से मुलाजिम। तुम अभी आई हो, तुम नहीं समझती इन बातों को। अच्छा, तो आप कहना चाह रही हैं कि मैं नई नहीं हूँ और ये बहुत सालों से काम कर रही है, तो मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, सारी इज्जत इसकी है। एमन, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम अम्मा से? आप तो प्लीज रहने दें। इस घर पर आपका कोई हक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हक जताती हैं आप। जबान को लगाम दो, बहुत लिहाज कर रहे हैं हम तुम्हारा। दादी जान, यहाँ लिहाज सिर्फ मैं कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा। परवीन जाओ अंदर। जी अम्मा जान। नजरा तुम भी जाओ। जी अम्मा। देखो बेटा, अपने मकाम को समझो, प्यार से बात करना, दरगुजर करना सीखो। तुम यकीन करो, अगर ऐसा करोगी ना तो तुम छोटी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे इज्जत में और वकार में बहुत इजाफा हो जाएगा। आपका पोता मेरे साथ कहीं आना जाना अपनी तौहीन समझता है, और आप मुझसे इज्जत और वकार की बातें कर रही हैं। बेटा, यही तो समझा रही हूं तुम्हें। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे। जॉब से निकाल दिया मैंने उससे, लेकिन वापस हायर कर लिया। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। अरे यार, ना रहम। अम्मा, मैंने खुद से तो नहीं बुलाया था उसे, हारून के कहने पर बुलाया था। तो बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अम्मा, वो उम्र में भले मुझसे बहुत छोटी सही, लेकिन वो हारून की बीवी है, इस घर की मालकिन है। मैं उसकी बेवा बेआसरा फुप्पो, जिसे तर्ज खाकर उसने पनाह दी हुई है। मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं अम्मा? अरे बेटा, वो बेवकूफ है, मिजाज की भी तेज है। तुम फिक्र नहीं कर, समझा देंगे उसे। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं नहीं चाहती अम्मा, मैं नहीं चाहती मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से मन अपने दिल में कोई बदगुमानी पाले। बेटा, कुछ नहीं होगा। परवीन से कहो कि जाके वो किचन देखे। आज हारून को आना है, वक्त पर खाना होगा। उसको तो बहुत कुछ सिखाना और समझाना है। जाओ, देखो तुम परवीन को। अच्छी मिजाज की लड़की है। निम्रा। जी चाची, कोई काम था? मेरे हाथ पैर सलामत हैं। पहले भी मैं सारे काम खुद करती थी और अब भी मैं कर लूंगी। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, हारून एमन को साथ क्यों नहीं लेकर आया? मैं क्या कह सकती हूँ? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम अपनी नानी जान के कान भरती रहती हो ना, वो वहाँ पर मेरी बच्ची पे जुल्म करते हैं। एमन ने रोते हुए मुझे फोन करके बताया है। हारून ने तो इतनी भी जहमत नहीं की उसे बताने की कि वो यहाँ आ रहा है। क्या मतलब है? एमन इस बात से लाइल्म थी? बिल्कुल। अरे वो दादी पोता मिले हुए, सब इसकी वजह से। ये जो वहाँ टेलीफोन करके कान भरती रहती है ना, और वो सारा का सारा गुस्सा मेरी बच्ची पे निकालते हैं। निम्रा, हमने ऐसा क्या किया है बेटा? ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं तुम पे जो तुम हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रही हो? हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं अपने बेटे के खिलाफ, फिर हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों? चाचा चाची प्लीज यकीन करें, मैंने किसी को शिकायत नहीं लगाई है। मैं घर की बात इधर से उधर क्यों करूंगी? करनी भी नहीं चाहिए। तुम्हारा असल घर कौन सा है? ये असल रिश्तेदार कौन है? हम। तो हमारे बारे में ही बात करोगी तुम बेटा? बड़े अफसोस की बात। ये है ना, असल ये है फसाद की जड़। ये तुम्हारे पास नहीं होगा। ना तुम फारिस को कॉल करोगी और ना रो रो के तुम अपनी दादी जान को किससे सुनाओगी। मेरी मजलूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों करवा रही हो बेटा?
मैं तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान। चाचा प्लीज, गलत फहमी हुई है। पता नहीं बेटा गलत फहमी हुई है या क्या है। मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है और जिम्मेदार तुम हो इसकी। अफसोस ही किया जा सकता है बस। चाचा तौबा है निम्रा, हद होती है वैसे बुज़दिली की भी। उन्होंने तुमसे फोन ले लिया और तुम बुत बन के खड़ी रही। तुम समझ नहीं सकते नीला, वो मुझ पर हारून के हवाले से शक का इजहार कर रही थी। मुझे लगता है कि मैं और हारून राब्ते में। जब एक लड़की पर ऐसा इल्जाम लगता है, इससे तो बेहतर है कि वो लड़की मर जाए। मैं ऐसा इल्जाम, ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनसे फोन मांगकर उन्हें और शक में नहीं डालूंगी। तुम्हें मैंने सुबह इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, लेकिन तुम्हारी चच्ची से इतना गवारा नहीं हुआ कि एक बार वो तुमसे बात करवा सके। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब स्कूल नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? कामिल मुझे रास्ते में रोक लेता है, मुझे डर लगता है। निम्रा, तुम अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो दुनिया वालों से मुकाबला कैसे करोगी? नहीं करना मुझे दुनिया का मुकाबला। जहां भी वक्त की आंधी मुझे लेकर जाएगी, मैं वहां चुपचाप चल पड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, समझी तुम? एक तो ये महारानी सोफे पे बैठी है, यही नहीं कि हिल के मेरे साथ कोई काम करवा दे, मेरा हाथ बटा दे। निम्रा, 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 ये मेरे कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटका दो। और ये क्या तुम हर वक्त गुमसुम होके बैठी रहती हो? काम पे ध्यान दो, काम किया करो थोड़ा बहुत। जी चाची। अरे ये तो निम्रा का फोन बज रहा है, देखती हूँ किसका फोन है। ये तो फारिस है। माँ को फोन करने की तो ये तौफीक नहीं हुई, निम्रा को फोन करने के लिए फौरन खड़ा हो गया। तो ये निम्रा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? मैंने निम्रा से मोबाइल ले लिया, अब ये मेरे पास ही रहेगा। क्या मतलब? आपके पास क्यों रहेगा? अरे वो उसकी नानी है ना निम्रा की, हारून की दादी, हर उसे दुख भरी दास्तान रोजाना सुनाती है, बस इसीलिए मैंने उससे ले लिया है। ये मोबाइल उसे वापस करें और मेरी बात करवाएं उससे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं और तुम्हारे अब्बा हम कराची आ रहे हैं, बस तुम हमारे इस्तिकबाल की तैयारी करो। फिलहाल तो मैं दुबई में हूँ। दुबई में है तू? और वो चुड़ैल भी तेरे साथ है? अरे अम्मी, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। इसका मतलब है बेटा तेरा कारोबार अच्छा जा रहा है। मेरी बात करवाएं निम्रा से, मेहरबानी होगी आपकी, जरूरी बात करनी है। करवाती हूँ, बिगड़ क्यों रहे? निम्रा, होल्ड कर। निम्रा, निम्रा, फारिस की कॉल है, ज्यादा लंबी बात मत करना, मेरा बेटा बहुत बिजी है। पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुमसे दूर रहकर खुद सोच लो कैसा हो सकता हूँ। अम्मी अभी भी यही मौजूद है? नहीं, मैं कमरे में आ गई हूँ। एक सेकंड, मुझे लगता है कि मैंने इस्त्री ऑन छोड़ दिया है, मैं जरा चेक कर कर आती हूँ। यार ये सना आ गई ना, बड़ा मसला हो जाएगा, बात करना मुश्किल हो जाएगी मेरी।
हेलो। हाँ आ गई तुम। एक बात बताओ, ये कपड़े तुम क्यों प्रेस कर रही थी? मुलाजमा कहाँ है? ये घर के सारे काम कौन कर रहा है? तुम क्यों कर रही हो? चाची ने मुझे कुछ कपड़े दिए थे इस्त्री करने के लिए, वो कर रही थी। निम्रा, निम्रा देखो, तुम मुलाजमा नहीं हो, मालिकिन हो घर की। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तुम ये मुलाजमा वाले काम खुद करोगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? पता है फारिस, मैं काफी दिन से बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें पता है, इस वक्त मैं दुबई में मौजूद हूँ, अपने बिजनेस के सिलसिले में खुद बढ़कर मेहनत कर रहा हूँ। और तुम देखना, जितने में तुम्हारा प्लाजा सेल हुआ है ना, मैं तुम्हें उससे कई ज्यादा दुगनी रकम वापस अदा करूंगा। मेरा वादा है तुमसे। मैंने आपसे कब तक आज़ा किया? वो तो तुम्हारी अच्छी बात है निम्रा, लेकिन मैं अपने फ्राइज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। हाँ हाँ, फिक्र क्यों करती हो? बस कुछ दिनों की बात है, फिर जिंदगी ख्वाबों की तरह हसीन होने वाली है। और मैंने कराची में तुम्हारे लिए एक आलीशान सा घर बनाया, और तुम देखती ही देखती रह जाओगी। अच्छा, रुखसती के बाद तुम कराची आओगी और मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कराची में रखूंगा, हंसी खुशी रहेंगे हम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब्बा ने तुमसे मकान के सिलसिले में कोई बात तो नहीं की? कैसी बात? मजीद तामीर के लिए रकम तो नहीं मांगी? चेक पर साइन करने के लिए कह रहे थे। देखो निम्रा, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। उनके खर्चे उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे। हो सकता है मुझे मजीद रकम की जरूरत पड़े। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम अब्बा को 1 रुपया भी मत देना। वो तुमसे कोई भी डिमांड करे तो तुमसे मुझसे पूछना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। और अगर अब्बा तुमसे नाराज हो तो मेरी बात करवा देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तो मैं तुमसे फिर बात करूंगा, सही? और मोबाइल अम्मी को देने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। निम्रा से मुलाकात तो हुई होगी, कैसी है वो? उन लोगों ने घर में निम्रा को बहू का दर्जा तो दिया ही नहीं। निम्रा की हालत देखकर मैं खुद काफी परेशान हूं। वो पहले वाली निम्रा रही नहीं, बाएतमाद, जिंदा दिल। अब तो अपने साय से भी डरती है। जिंदगी से बेजार, उदास, हालात की सताई हुई, सबसे कटकर अलग थलग खामोश बैठी रहती है। क्या ख्याल है अगर कुछ दिन के लिए उसको यहाँ ले आए? वाह दादी जान, क्या मंसूबा बना रही हैं आप? मशवरा भी किससे मांग रही हैं, जो जवाब में ये कहेगा कि इसे तो ताउम्र आप यहीं रख लें, कभी जाने ही ना दें। एमन, चुप हो जाओ। मेरा मुंह तो जबरदस्ती बंद करवा लेंगे, लेकिन जमाने का क्या करेंगे? उन्हें क्या जवाब देंगे कि कौन है ये? कैसे बुला सकते हैं आप लोग उसे यहाँ? मेरे भाई के निकाह में है वो। लेकिन तुम्हारे भाई को तो ये बात याद नहीं है। कितनी हमदर्दी हो रही है। आपका दिल कितना दुख रहा है निम्रा के लिए। सब समझ रही हूं मैं। फैक्ट्री विजिट तो बस बहाना था। निम्रा से मिलने गए थे ना? एमन, चुप कर जाओ। क्या मारो मुझे आके? देख लो, मैं तुम्हारा घटियापन किस हद तक जा सकता है। उस लड़की के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? बताओ मुझे कि तुम्हारे दिल में मेरे भाई की बीवी के लिए क्या जज्बात है। बताओ। एमन, बस कर दो और जाओ यहां से। निम्रा के ख्वाब देखते देखते तुम मर जाओगे, मगर वो तुम्हें नहीं मिलेगी।
मुझ पर उठ रहा था। किसके लिए? उस मनहूस निम्रा के लिए? निम्रा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हारून का हाथ तो मुझ पर उठते उठते रह गया, लेकिन वारिस तुम पर हाथ जरूर उठाएगा निम्रा। निम्रा, जब तक मैं तुम्हें जलील ना कर लूं, मेरे सीने में ठंड नहीं पड़ेगी। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं क्या जा रही हूँ? ठीक है, या और कुछ? क्या हुआ, कुछ बताओ तो। लक है। वाह भाई, आज चाय बहुत जबरदस्त बनी है। लगता है तुमने नहीं बनाई। बुरा ना बनाओ, मजाक कर रहा हूं। फारिस का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? मुझसे उसने बात नहीं की है। निम्रा से उसको बात करनी थी। पता नहीं उसको क्या कहा है। उस फोन के बाद वो तो बहुत मुतमिन है। तो पूछो ना, फोन करके पूछो कि क्या कहा है उससे और क्यों कहा है। हमारे इल्म में होना चाहिए ना ये सब कुछ। मगर क्यों? मतलब क्या है इसका? मतलब मैं तो कम से कम जानता हूं। प्लाजा तो उसने अपने नाम करवा लिया। अब उसकी नजरें हैं इस घर पे और बैंक बैलेंस पे। ये मैं उसके नाम नहीं होने दूंगा, किसी सूरत नहीं होने दूंगा। आपने सही फैसला किया है। फारिस की आंखों पे तो सना की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। वो जो कुछ भी निम्रा से लेगा सिर्फ उसी पे लुटाएगा। हमारे हाथ तो वही आएगा जो हम अपनी अकल समझ से निम्रा से लेंगे। कर लेंगे। जिंदगी अपने मिदार पर आने लगी है। फारिस ना मेरी तरफ से गाफिल है और ना अनजान, और वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहा है। बिजनेस पर आ रहा है, कराची में मेरे लिए घर ले रहा है। लगता है मुझे अपने सब्र का फल मिलने वाला है। आप लोग कहते थे ना, कहते थे कि बहुत अच्छा घर है, बड़े घर के लोग हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। क्या किया उन्होंने? बदला लेना होगा आपको मेरा बदला लेना होगा। इतना शोर क्या हो रहा है? या अल्लाह खैर। निम्रा बीबी जल्दी बाहर चले, अमन बीबी आएंगे और बहुत रोना धोना डाल रही हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। आप जाओ, मैं आती हूँ। जी। या अल्लाह खैर। अरे मेरी जान, तुम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्या झगड़ा हुआ है? हारून ने बदतमीजी की है। कब से बर्दाश्त कर रही थी, कब से बर्दाश्त कर रही थी मैं, लेकिन शरीफ ने क्यों कुछ बोली नहीं। मैं हाथ धोती है, मैं कब तक सारे फसाद की जड़िए में से जान से मार दूंगी। मार दूंगी मैं इसे, मेरा घर बर्बाद कर दिया। देखा आपने, मेरा शक गलत नहीं था। बिल्कुल ठीक कहती थी आप। मेरा शौहर इसके गम में घुला जा रहा है। कहता है कि यहाँ उस पर जुल्म होते हैं। कहती हो कि जिंदगी गुजारी है ये। अरे हम चाहे इसे कैद में रखें, काल कोठरी में रखें, वो तुम्हें और हमें कटहरे में खड़ा करने वाला होता कौन है? अच्छा, और निम्रा उसकी क्या लगती है? बताए जरा वो।
इस चालबाज की वजह से उसने मुझे सबके सामने इतना बुरा भला कर, इसकी वजह से उसने मुझ पे हाथ उठाए हैं। क्या हाथ उठाया उसने? क्या उसने हाथ उठाया है तुम पे? बस जमशेद, बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे जैसे मैं बेघर नहीं, उसे भी बेघर होना होगा। तब क्या देके निकालने से घर से? एमन, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। एक मिनट एमन, शायद तुम भूल गई हो कि ये निम्रा का घर है। अगर तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही ना, तो अपना ये बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी करने का। तुम और तुम्हारा बाप बहुत कर चुके ही है और मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर यह है कि तुम जाओ यहां से। अनीला, मेरे कमरे में जाओ। मैं नहीं जा रही। अनीला जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जा रही। ये घर का मामला है। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा घर है और तुम इसको नहीं छोड़ोगी। अरे हारून और उसकी दादी से तो हम खुद बात कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि तुम लावारिस हो, तुम्हें इंसाफ दिलवा के रहूंगा। चलो मेरे कमरे आओ। नजीरा, बैग ले आओ इसका। क्या हुआ क्या था? यहां से तो बड़े खुशगवार मूड में गया था। यहाँ से तो उसने ठीक ही जाना था ना, निम्रा जो मौजूद थी यहाँ। मुझे पूरा यकीन है किसी फैक्ट्री के काम से नहीं आया था वो, उसी मनहूस की वजह से आया होगा यहाँ। इमन, तुम ये बात किस बुनियाद पे कर रही हो? जब मैंने तुम्हें समझाया था अपने शौहर और अपने ससुराल वालों पर गुस्सा नहीं करना, मसलियत से चलना। अरे बेवकूफ लड़की, तुम समझती क्यों नहीं हो? और अब अगर हारून तुम्हें लेने के लिए ना आया तो? वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल यह है कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया गया है, ज्यादती की गई है मेरी बेटी के साथ, और किसकी वजह से? निम्रा की वजह से। निम्रा का तो मैं वो हशर करूंगी कि याद रखेगी। बिल्कुल करो, उसका जीना हराम, बिल्कुल करो। ऐसे इल्जामात लगाओ उस पे, ऐसे इल्जामात लगाओ कि उसके पास कोई जवाब ना हो और मजबूर हो जाए कि हमारी हर बात माने। घर भी हमारे नाम करे, जो कुछ हम और कहें वो भी हमारे नाम करे। उसको बिल्कुल फंसा के रखना है और इसका बदला लेना है उससे। और खबरदार, फारिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, बल्कि निम्रा की और फारिस की बात ही नहीं होनी चाहिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, मोबाइल मेरे पास है, वो कहां से बात करेगी? बस ठीक है, तुम्हारे पास है तो अपने कब्जे में रखो, सही है। अच्छा बस अब तुम रोना तो बंद करो। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, मेरा शौहर मुझसे छीन लिया है, मुझे घर से बेघर कर दिया है, और फिर भी कितने ठाठ से मेरे बाप के घर में मेरी नजरों के सामने खड़ी हो। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बच्ची ने तुम्हारा? चाची, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? यकीन ही तो किया था, इसीलिए तो अपनी मासूम बच्ची उस घर में उस लड़के के साथ ब्याह दी थी। तुम मेरे बेटे के निकाह में हो, मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ोगी, अपने घर में सुकून से रहोगी, अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं करोगी। मगर निम्रा, तुमने क्या किया?
अरे तुम तो आस्तीन का सांप निकली। चाचा प्लीज, चाची को समझाएं, मैंने कुछ नहीं किया है, गलत फहमी हुई है, प्लीज। क्या मतलब तुम्हारा कसूर नहीं है? तुम अब भी खुद को बेकसूर कह रही हो। वो यहाँ तुमसे मिलने आया था, तुमसे मिलने, और तुमने मौके का ऐसा फायदा उठाया, अपनी बेचारगी और मजलूमियत के ऐसे किस्से सुनाए उसको कि उसे मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे जालिम तरीन लोग लगने लगे हैं। वो इतना बेचैन हुआ तुम्हारी झूठी कहानियां सुन के, उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पे अपनी बीवी पे निकाल दिया।